क्वेश्चन 13, पॉइंट डी बी सी साइड पर लाया कर रहा है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये पूरा एंगल, और हमें प्रूव करना है सी ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हो। सी ए स्क्वायर का मीनिंग होता है सी ए इंटू सी ए, ये ऐसा लिखा हुआ है। और आपने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा इसे, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो सी ए बाय सी बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी ए। तो अगर आपने ये रेशियो इक्वल प्रूव कर दिया ये दो रेशियोज अगर आपने इक्वल प्रूव कर दिए, तो फिर अल्टीमेटली इसे यूज़ करके हम ये तो प्रूव कर ही सकते हैं, सिर्फ रीअरेंज करना रहेगा टर्म्स को। तो ऐसा कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखाई दिया, साइड्स का कुछ रेशियो है, दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड्स में ही ऐसा ट्रायंगल के साइड्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि पॉसिबल है, चांसेस हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स वाले कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा कहीं स्क्वायर आया तो दो बातें दिमाग में आती है, या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया जा सकता है, या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा देखिए अब ये कैसे प्रूफ किया जाए। मैं ब्लू कलर से प्रूफ लिखता हूँ। प्रूफ, आप दो ट्रायंगल्स कंसीडर कीजिए। कैसे सोच रहे हैं? हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये एंगल्स इक्वल है। ये एंगल्स कौन से ट्रायंगल्स के पार्ट है? एक्सक्यूज मी, एंगल बी ए सी तो बड़े ट्रायंगल का पार्ट दिखाई दे रहा है बी ए सी, और एंगल ए डी सी, ये छोटा ट्रायंगल जो है ए सी डी, इसका पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर किए जाने चाहिए। एक तो हिंट यहाँ से मिल रहा है, दूसरा हिंट अभी अभी हमने जो सोचा था कि अगर ये रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिया तो काम बन जाएगा। तो इस रेशियो को भी ऑब्जर्व कीजिए कि ये कौन से ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो लिखा हुआ है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे सी ए सी डी, ये कौन से ट्रायंगल्स के साइड है? सी ए और सी डी, तो दिखाई दे रहा है जो छोटा ट्रायंगल है ए सी डी, इस ट्रायंगल के साइड्स हैं। सिमिलरली आप अगर ऑब्जर्व करोगे डिनोमिनेटर्स जो हैं इस रेशियो के सी बी और सी ए, न्यूमिनेटर्स तो अभी देखे ही हमने सी और सी डी, अब डिनोमिनेटर्स को देखो सी बी और सी ए। सी बी और सी ए ये कौन से ट्रायंगल्स के साइड दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है बड़े ट्रायंगल्स के साइड है, ए बी सी ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो यहाँ से हिंट मिल रहा है कि कौन से ट्रायंगल्स कंसीडर किए जाने चाहिए। इस तरह से सोचा हमने कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो पूछा गया है उसे ठीक से देखा, उसे डायग्राम में कहाँ है वो चीज़ें ऑब्जर्व किया, उसे यूज़ करके क्वेश्चन का अप्रोच बनाया, सॉल्यूशन का अप्रोच बनाया, कैसे सॉल्व करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी कंसिडर किया हमने, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी में एक एंगल तो कॉमन ही है, दिखाई दे रहा है। ए बी सी की बात करें तो इसमें एंगल ए सी बी, और ट्रायंगल ए डी सी में एंगल ए सी डी इक्वल है। रीज़न, ये कॉमन एंगल्स हैं, कॉमन एंगल इन बोथ ट्रायंगल्स, और एक एक एंगल इक्वल गिवन है।
ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी ए सी और ट्रायंगल ए डी सी में एंगल ए डी सी इक्वल दिया है, ये तो गिवन ही है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में फिर एंगल एंगल सिमिलैरिटी यूज़ करके दोनों को सिमिलर बताया जा सकता है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, नाम केयरफुली लिखा, यहाँ एंगल ए बड़े ट्रायंगल में एंगल ए बी सी में एंगल ए के इक्वल छोटे ट्रायंगल ए डी सी में कौन सा एंगल है, डी है। तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, डी। तो यहाँ ए के करस्पॉन्डिंग मैंने नाम लिखा डी। फिर आपको पता है सी दोनों में कॉमन एंगल है, तो सी के करस्पॉन्डिंग सी ही आएगा। तो यहाँ सी के करस्पॉन्डिंग सी लिखा, बचा हुआ है बी, तो बी के करस्पॉन्डिंग इसमें बचा हुआ कौन सा है, बी ए। ठीक है, बचे हुए साइड से हाँ वर्टेक्स लिख दिया। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी। किसी को अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसा रफ में दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग ड्रॉ करके देख लीजिए। एक ट्रायंगल तो ये है ए बी सी, और एक ट्रायंगल लगा तो अलग से ड्रॉ कर लो ए डी सी। अभी ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऐसा करके फिर ऑब्जर्व करो तो देखो यही आएगा। अच्छा, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल सिमिलर है। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो आप ऑब्जर्व कीजिए साइड्स का रेशियो यहाँ से ए सी बाय डी सी इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी। ये लिखा जा सकता है, लिख लीजिए। ए सी बाय डी सी इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी। तो इसका मतलब, अच्छा ये कैसे लिखा, इसका रीज़न, रेशियो ऑफ corresponding sides in similar triangles या of similar triangles are equal। अब जो रिजल्ट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। आपको सी ए स्क्वायर चाहिए तो दिखाई दे रहा है यहाँ सी ए लिखा है, यहाँ सी ए लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए का स्क्वायर बन ही रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा ए सी इंटू ए सी, ए सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। हो गया प्रूफ। अब चाहिए तो जैसा पूछा गया वैसा ही लिख दीजिए। ए सी को लिखा मैंने सी ए, बी सी को सी बी और डी सी को सी डी। ठीक है, बात तो एक ही है। हैंस प्रूव्ड।